हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको PHP MySQL पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है ऑनलाइन टिफ़िन सर्विस सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं वो है जैम्प की जगह आप चाहें तो वैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं या ईजी PHP भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं कोडिंग करने के लिए, या कोई IDE का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नेटबीन्स। ठीक है, आउटपुट के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे। डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस जो मैंने यूज़ की हैं वो है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। डेटाबेस के लिए मैंने MySQL का यूज़ किया है और जो लॉजिकल लैंग्वेज हमने यूज़ की है वो है PHP। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आप इसका सोर्स कोड चाहते हैं। सोर्स कोड का कॉस्ट है 1500 रुपीज़ और सोर्स कोड प्लस रिपोर्ट प्लस PPT 1600। सो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्टिंग से इसको चला के बताता हूँ कैसे आपको रन करना है। तो जैसे कि अभी सोर्स कोड मेरी पेन ड्राइव में है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको जैम्प सॉफ्टवेयर के अंदर रख दूंगा। ठीक है, जो PHP का प्रोजेक्ट होता है उसको आपको जैम्प के अंदर रखना पड़ता है। तो ये मेरा जैम्प का फोल्डर है। अब इसके अंदर आके सबसे पहले तो मैं जैम्प को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जैम्प को स्टार्ट कर दिया और अब मैं जाऊँगा htdocs फोल्डर के अंदर और जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो भी आपका ये प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है ये नाम आपको कॉपी करना है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर आपने htdocs में रखा है वो नाम आपको कॉपी करना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद लोकल होस्ट के बाद उसको स्लैश लगाने के बाद पेस्ट करना है। लोकल होस्ट स्लैश जिस नाम का प्रोजेक्ट का फोल्डर था जिसमें सारी फाइल्स हैं वो नाम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे किधर आ रही है अननोन डेटाबेस, क्योंकि मैंने डेटाबेस को इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, जब किसी सिस्टम में हम पहली बार प्रोजेक्ट को डालते हैं, ठीक है, अगर किसी दूसरे सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको डेटाबेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है लोकल होस्ट ताकि आप डेटाबेस को देख पाओ। तो PHP MyAdmin के अंदर हम जाएंगे और ऑलरेडी काफ़ी सारे डेटाबेस यहाँ पे बने हुए हैं। अब जो हमारा ये टिफ़िन सर्विस सिस्टम प्रोजेक्ट है इसमें एक SQL फाइल नाम का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डेटाबेस की फाइल यहाँ पे दी हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड++ के साथ। ऊपर तो ये सब कमेंट लिखा हुआ है, इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और एक कमांड में यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, अगर ये कमांड नहीं लिखी हुई है क्रिएट डेटाबेस का नाम, ये कमांड अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये कमांड लिखना है और उसके बाद लिखना है यूज़ और डेटाबेस का नाम। ठीक है, सारा कमेंट मैंने हटा दिया ऊपर से। नीचे भी कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी मैंने हटा दिए, सेव किया। अब ये सारी की सारी फाइल मैंने कॉपी कर ली। जो मेरी .SQL फाइल है इसमें कमांड्स लिखी हुई हैं SQL की, क्रिएट इंसर्ट की कमांड से, तो इनको मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं जाऊंगा SQL के अंदर। ठीक है, SQL पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कमिट पे अगर एरर दिखा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो कमिट को यहाँ से हटा दें, है ना। यहाँ भी मैं हटा सकता हूँ बट वो लिखा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे इसको रन कर गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये डेटा आ जाएगा टिफ़िन सर्विस सिस्टम, और इसके अंदर ये सारे
टेबल्स हैं, एडमिन टेबल, ऑर्डर्स, टिफ़िन, यूज़र्स। ठीक है, कुछ यूज़र, एक यूज़र मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको नया यूज़र भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, और एक एडमिन का रिकॉर्ड भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन एडमिन। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से जो इधर आ रही थी वो हट चुकी है। ये जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस से आ रहा है, इसीलिए पहले यहाँ पे इधर शो हो रही थी क्योंकि डेटाबेस इंपोर्ट नहीं किया था। तो ये फूड की कैटेगरीज हैं, या टिफ़िन की कैटेगरीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल वेज टिफ़िन, मीडियम वेज टिफ़िन, लार्ज वेज टिफ़िन, फिर ये नॉन वेज, स्मॉल नॉन वेज, मीडियम नॉन वेज एंड लार्ज नॉन वेज, और सबका प्राइस उसके साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यूज़र अगर किसी टिफ़िन को बुक करना चाहता है कुछ पार्टिकुलर दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, तो वो इस पर क्लिक करेगा, बट पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं साइन अप करके एक नया यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो साइन अप पे जाके कस्टमर रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अलर्ट के थ्रू, मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने मैसेज दे दिया, ओके किया, तो कस्टमर लॉगिन पे आप रीडायरेक्ट हो गए। अब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन किया, मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गई। जो भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। वो चाहे तो अपनी प्रोफाइल में चेंजेस भी कर सकता है, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर सकता है, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, यूज़र नेम चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी को हमने एज अ लॉगिन यूज़ किया है। ठीक है, अब व्यू ऑल कैटेगरीज, अभी मैंने कोई बुकिंग नहीं किया है तो व्यू माय बुकिंग पे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। मैं चाहूँ तो पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड प्रोवाइड करके। व्यू ऑल कैटेगरीज पे हम जाते हैं तो ये सारी टिफ़िन की कैटेगरीज हैं। अगर मैं बुक करता हूँ इसको मीडियम वेज टिफ़िन, ठीक है, अब यहाँ पे इसका कॉस्ट आ रहा है 75। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, यूज़र की भी, यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये अपने आप फिल हो जाएगा। आप ईमेल आईडी तो चेंज नहीं कर सकते हो, नाम चेंज नहीं कर पाओगे, आप कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हो। टिफ़िन का नाम आ गया जो आपने सेलेक्ट किया था, उसका कॉस्ट भी आ गया, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे क्वांटिटी बता सकते हो कि मुझे ये एक ही चाहिए, मतलब ये जो टिफ़िन है उसका एक ही क्वांटिटी चाहिए। अगर 2 क्वांटिटी चाहिए तो आप 2 लिख देंगे। फिर किस डेट से किस डेट तक चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ कि मुझे 27 से लेके 29 तक चाहिए, मतलब 2 दिन के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे नीचे अपने आप ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा और ये डेज भी आ जाएगा। 27 से 29 कितने दिन हो गए, 2 दिन, और कॉस्ट 75 2 दिन के लिए तो 150 हो गया। जैसे मैं डेट को अगर चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया 30, ठीक है, और जैसे ही मैं किसी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा तो आप देखेंगे डेज, नंबर ऑफ डेज चेंज हो गया और टोटल कॉस्ट भी चेंज हो गया। अगर मैं इसको एक की जगह 2 कर देता हूँ क्वांटिटी को, तो आप देखेंगे कॉस्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने नंबर ऑफ डेज को काउंट किया है और उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है डेज को, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है, तो ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और टिफ़िन आप जो चाहते हैं वो किस टाइम पे चाहते हैं वो टाइम आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया 0500। एड्रेस में दे देता हूँ इंद्रपुरी C सेक्टर। ऑर्डर का डेट अपने आप आ जाएगा, जो भी आप जब भी बुकिंग करोगे उस दिन का अपने आप यहाँ पे डेट आ जाएगा। सबमिट करते हैं तो ये बुकिंग सक्सेसफुल हो गया। अब व्यू माय बुकिंग में आप देखोगे ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, मतलब आपने बुकिंग कर दिया है, बट अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है। पहले एडमिन उसको चेक करेगा और ये बुकिंग अभी कंफर्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से,
ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन अभी कंफर्म करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो हम जाते हैं लॉगिन सेक्शन में, सॉरी एडमिन सेक्शन में, और एडमिन से लॉगिन करके हम उस स्टेटस को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडमिन का होम पेज ओपन हो गया। एडमिन देख सकता है कितने टोटल ऑर्डर आ चुके हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कितने टिफ़िन्स की वैरायटीज़ हैं। और अब हम अगर यहाँ जाते हैं 8 टिफ़िन पे, तो हम नया टिफ़िन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था मीडियम वेज, स्मॉल वेज, उसी तरीके से कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो एडमिन ऐड कर सकता है। ठीक है, जैसे ये सारे मैंने प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, टिफ़िन की अलग अलग कैटेगरीज हैं। एडमिन चाहे तो किसी को डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, जैसे मुझे सर्च करना है स्मॉल, तो स्मॉल नॉन वेज, स्मॉल वेज, ये सर्च होके आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है कि जो टिफ़िन है उसमें क्या क्या कंटेन किया रहेगा, क्या कॉस्ट है, एक इमेज भी डिस्प्ले की हुई है। अब यहाँ ऑर्डर में जाते हैं। ऑर्डर में यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन आ रहे हैं। न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर में जो अभी ऑर्डर आया था वो दिखेगा, और कंफर्म ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर में वो दिखेगा जिसका स्टेटस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और कैंसल ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर में वो आएगा जिसका स्टेटस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। बट ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी मेरे सिस्टम में मैंने नहीं डाला है। ठीक है, अगर मैं किसी का ऑर्डर रिजेक्ट करता हूँ तो वो डेटा इसमें आ जाएगा। ऑल ऑर्डर्स में सभी रिकॉर्ड्स आएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट सभी। और एडमिन चाहे तो किसी को डिलीट भी कर सकता है, स्टेटस चेंज भी कर सकता है। जिसने अमाउंट पे किया होगा तो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अमाउंट कैसे पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। व्यू कस्टमर में जाके हम कस्टमर्स को देख सकते हैं। अभी एक रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, एक साइन अप किया था, और साइन अप करके मैंने एक ऑर्डर भी बुक किया था। तो ये ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस ऑर्डर को मैं, इसका जो स्टेटस है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं या तो इसको रिजेक्ट करूँगा या तो एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करूँगा तो ये कंफर्म ऑर्डर में चले जाएगा, रिजेक्ट करूँगा तो कैंसल ऑर्डर में चले जाएगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया, सबमिट किया, तो आप देखेंगे व्यू न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट में ये हट चुका है। अब ये कहाँ जा चुका है, ऑल ऑर्डर्स में आप देख सकते हो, या कंफर्म ऑर्डर में भी आप इसको देख सकते हो। स्टेटस तो एक्सेप्ट है बट इसने कोई अमाउंट अभी पे नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे यूज़र अमाउंट पे कर सकता है। ठीक है, अब उसको अमाउंट पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि पहले नहीं मिल रहा था। पहले उसका स्टेटस क्या था, पेंडिंग था। तो मैंने यूज़र जो था मेरा अशोक नाम से मैंने बनाया था, अशोक आईडी से बनाया था। तो आईडी और पासवर्ड में यहाँ पे दूंगा। आईडी पासवर्ड अगर गलत डालते हैं तो आपको मैसेज आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो हम सही ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। और व्यू माय बुकिंग पे जाके अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट हो चुका है और ये लिंक अब ओपन हो चुका है। पहले ये लिंक डिसेबल आ रहा था। अब मैं क्लिक कर सकता हूँ, अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सकता हूँ। तो मुझे अपना जो टोटल अमाउंट मेरा कैलकुलेट हुआ था वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ, फ़िलहाल के लिए कार्ड नंबर। ठीक है, अभी इसको हमने कहीं से चेक नहीं करवाया है। ठीक है, पेमेंट बुकिंग सक्सेसफुल, एंड देन आफ्टर आप देख सकते हो अब ये बुकिंग कंफर्म हो चुका है। अब एडमिन भी अगर देखेगा तो उसको जहाँ पे पहले 0.0 दिख रहा था अब उसको 450 दिखेगा। ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। एडमिन से अगर मैं लॉगिन करूँगा तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स में या कंफर्म ऑर्डर में,
तो आप देखेंगे जहाँ पे पहले 00 आ रहा था, अब जो अमाउंट पे किया होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। ये तो टोटल कॉस्ट हुआ था और टोटल अमाउंट उसने 450 पे कर दिया है। ठीक है, व्यू कस्टमर में सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। किसी कस्टमर को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी ये रिकॉर्ड यहाँ से नहीं हटा, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मुझे डिलीट कस्टमर डॉट PHP वाले पेज में करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ एडमिन वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया है डिलीट कस्टमर डॉट PHP नाम का, और यहाँ मैंने कमांड लिखी है डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल आईडी। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू $ID। ओके, तो ईमेल आईडी जो रहेगा वो एक वेरकेयर टाइप का कॉलम है, तो इसमें सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और आपको मैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट सेक्शन भी दिखाता हूँ। ये अबाउट अस कॉन्टैक्ट है, अबाउट अस सेक्शन है, यहाँ कोई इमेज भी मैं लगा सकता हूँ। अभी मैंने वहाँ पे कोई इमेज नहीं यूज़ किया है, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये होवर इफेक्ट लगाया है। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है PHP और MySQL का यूज़ करके, बूटस्ट्रैप का हमने यूज़ किया है। बूटस्ट्रैप का यूज़ करके मैंने ये कैरोजल यहाँ पे लगाया है, कुछ इमेजेस यूज़ किए, आप चेंज भी कर सकते हो। ऊपर ये नेविगेशन बार है, होवर इफेक्ट लगाया है। फॉन्ट ऑसम का यूज़ करके हमने ये आइकॉन्स भी दिए हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं स्क्रॉल का बटन भी है जो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता है। इमेजेस में भी हमने इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के इसको रेस्पॉन्सिव बनाया है। ठीक है, आप देखेंगे अगर इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये रेस्पॉन्सिव वेब प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप इसका सोर्स कोड चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और अगर इसी तरीके की किसी प्रोजेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड PPT की रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्टडी पर्पस के लिए मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।